हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शिक्षक दिवस पर आप एक छोटा सा भाषण या किसी भाषण प्रतियोगिता में आप कैसे भाग लेंगे और उस पर कैसे कुछ लाइन बोल सकते हैं, या आपके स्कूल में कोई निबंध प्रतियोगिता होने वाली है शिक्षक दिवस पर, तो आप उसमें कैसे एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं और कैसे आप जीत सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, भारत में शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, निबंध कभी भी याद नहीं किया जाता है, इसको याद मत करिए, आप इसको समझ लीजिए। जैसे शिक्षक दिवस है तो इसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किसका सम्मान किया जाता है, शिक्षक दिवस में क्या क्या होता है। फिर आप पॉइंट नंबर 2 देखिए, यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति हुए और बाद में ये राष्ट्रपति भी बने। ठीक। फिर चौथा पॉइंट है, महान शिक्षक के रूप में इनके योगदान के लिए इन्हें 1954 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शिक्षा के योगदान में महान योगदान करने के लिए इनको 1954 में भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। ठीक है। फिर है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षक का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है। तो सभी जानते हैं कि सभी के जीवन में एक शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना शिक्षक के सहयोग के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर है, एक छात्र को उसके जीवन की सही दिशा तय करने का मार्ग शिक्षक ही दिखाता है। तो बिल्कुल सही बात है। एक जो शिक्षक होता है वो एक छात्र को एक सही रास्ता दिखाता है, उसी रास्ते पर एक छात्र चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। फिर है, इस दिन छात्र अपने गुरुओं के सम्मान में उन्हें उपहार देते हैं। बिल्कुल सही है कि इस दिन क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो स्कूल में, चाहे छोटे स्कूल में हो चाहे बड़े स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजों में और स्कूलों में, ठीक है, वहाँ के जो छात्र होते हैं वो अपनी क्षमता अनुसार, अपने जितना उनके पास पैसा है उसके अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। उनके सम्मान में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, भाषण प्रतियोगिता होती है और अपने टीचर को गिफ्ट भी देते हैं। स्कूल कॉलेज में मिलकर छात्र शिक्षकों के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सही है कि स्कूल में जो होते हैं, स्कूल हो या कॉलेज हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो, उसमें क्या है, छात्र शिक्षकों के सम्मान के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। अगला पॉइंट है, यह समारोह शिक्षकों के समर्पण और उपलब्धियों का प्रतीक है। जी हाँ, शिक्षक दिवस में हम अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं। उसमें हम अपने शिक्षकों ने जो महान कार्य किए हैं, हमको जो उपलब्धियाँ हासिल होने के लिए कि भविष्य में हम अपनी कुछ उपलब्धियाँ हासिल कर सकें, उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं, हमें शिक्षित कर रहे हैं, तो उसके सम्मान के लिए हम शिक्षकों का जो है सम्मान करते हैं इस दिन। विश्व भर में 100 से ज़्यादा देश अपने तय तारीख पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। जी, क्योंकि विश्व में जो है 200 से ज़्यादा देश हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हर देश शिक्षक दिवस मनाने का कोई किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इसका कुछ नहीं है। हर देश अपने हिसाब से, अपने लोकल क्षेत्र के हिसाब से शिक्षक दिवस अलग अलग तारीखों में मनाता है। इसका कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक नहीं है कि जो है इसी दिन मनाया जाएगा। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। तो कुछ डेटें फिक्स हैं। ठीक है। विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो जो ये ऐसा इसमें कुछ नहीं है, सभी देश अपने हिसाब से अपने यहाँ इसको मनाते हैं। ठीक है। अपने जैसे अपने देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसी देश में किसी और के लिए उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन कुल मिला के मेन जो इसका पर्पज़ मनाने का है वो सिर्फ़ और सिर्फ शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए, शिक्षकों को समाज में एक उचित सम्मान दिलाने के लिए। ठीक है। तो हमें शिक्षक दिवस से ये सीखना चाहिए कि हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही ऐसे पुरुष होते हैं, ठीक है, जो हमें जीवन में उचित राह दिखाते हैं,
कोई भी शिक्षक कभी भी ये नहीं चाहता है कि उसका छात्र चलकर एक अच्छा इंसान ना बने। सभी शिक्षकों का मेन उद्देश्य यही रहता है कि उनका छात्र उनसे भी आगे निकले और उनका नाम जाके रोशन करे। क्योंकि जब एक अच्छा छात्र कुछ अच्छा करता है ज़िंदगी में, ठीक है, तो उसके साथ उस छात्र का सम्मान तो होता ही होता है। उसको जिस टीचर ने पढ़ाया है, जिस शिक्षक ने उसको शिक्षा दी है, उसका भी सम्मान होता है। जैसे अपने देश के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए, ठीक है, तो जब वो एक महान वैज्ञानिक बने, राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने अपने शिक्षकों को भी सम्मान दिलवाया। उन्होंने अपने शिक्षकों का नाम लिया कि हाँ, इन शिक्षक ने हमें अच्छी शिक्षा दी। तो जब वो एक महान वैज्ञानिक बनते हैं, कोई भी व्यक्ति जब एक महान पद हासिल कर लेता है, तो सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि वो किस कॉलेज से पढ़ा, उसका आइडियल टीचर कौन रहा है, ठीक है। तो हम सभी के जीवन में कोई ना कोई एक अच्छा टीचर आता है जो हमें सबसे प्यारा होता है। हम ज़िंदगी भर चाहते हैं कि उस टीचर से हम पढ़ें, उससे मिलें, उसका हाल चाल जानें। तो दोस्तों, मेरा एक कहने का मतलब ये है कि हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। और ज्ञान शिक्षक का मतलब ये नहीं है कि जो आपको स्कूल में पढ़ा रहा है वही आपके लिए शिक्षक है। शिक्षक का मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति आपको ज़िंदगी में एक अच्छी शिक्षा दे रहा है, वो हमारे लिए शिक्षक होता है। चाहे वो हमारे माता पिता हों, चाहे हमारा भाई बहन हो, या कोई पड़ोसी हो, ठीक है। तो जिस व्यक्ति से भी आप कुछ अच्छी बातें सीख पाते हैं, वो आपके लिए शिक्षक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इतना सब हमने जो बताया है आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। और आप शिक्षक दिवस पे एक अच्छा भाषण या अच्छा निबंध लिख सकते हैं। वाद प्रतियोगिता में भी आप जो है इसको लिख सकते हैं, वहाँ पे आप जीत सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।